नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हालचाल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरनगर के रोहाना में बीती रात अज्ञात चोरों ने सीमेंट की दुकान में सेंधमारी कर हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में बीती रात चोरों ने सेंध लगाकर सुनील सन ऑफ सुखबीर धीमान की सीमेंट सरिया की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। आपको बता दें कि चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी चोरों ने इनकी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था और अब फिर से दुकान का गल्ला फाड़कर करीब 15,000 रुपए की नकदी को साफ कर दिया। वहीं इस मामले में सुनील धीमान का कहना है कि मामले में पुलिस ने उनसे पूछताछ की और जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। पीछे से पाट लिया जी, दीवार पाट रखी इन्होंने। अच्छा, पीछे से आया आदमी, पीछे से जो है रोशनदान था वो फाड़ के उसमें ऊपर वो घुस गए। अच्छा, और गल्ला पाट लिया इसमें से। अच्छा, गले में पैसे थे? कुछ गले में पैसे थे जी। हाँ। कितने पैसे थे? 50-50 के 2 पैकेट थे। अच्छा। और 10-20 के नोट थे। मतलब कहने का 15,000 के आसपास था नुकसान। ये पता लगा है कि इससे पहले भी आपके यहाँ चोरी हुई? इससे पहले मेरा सरिया उठा लिया था यहाँ से सामने से। अच्छा। मैंने फिर उसके बाद कैमरे लगवाए। अच्छा। और ये कैमरा लगने के बाद भी मेरा नुकसान हो गया, पीछे से दीवार फाड़ ली। फुटेज मारे में? हाँ, फुटेज मारे। पुलिस प्रशासन को बताया? पुलिस प्रशासन को फोटो ले गई थी, फुटेज दे दी मैंने। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुजफ्फरनगर के हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, जिससे यहां पर होने वाले पक्षियों के कलरव से अब पर्यटन के साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। देशी व विदेशी पक्षियों के कलरव से गूंजमान होने वाले हैदरपुर वेटलैंड को नई पहचान मिल गई है। मध्य गंगा बैराज किनारे 6,900 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले हुए हैदरपुर वेटलैंड को उत्तर प्रदेश की 47वीं रामसर साइट घोषित कर दिया गया है, जिससे हैदरपुर वेटलैंड अब दुनिया के नक्शे पर दिखाई देगा। बता दें कि यहाँ की आर्द्र भूमि व जैव विविधता पक्षियों को हजारों किलोमीटर की दूरी से आकर्षित करती है। विदेशी पक्षी मंगोलिया की पहाड़ियों को पार करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं। इसके साथ ही यहाँ गंगा के जल की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए डॉल्फिन, कछुए, घड़ियाल, मगरमच्छ, उदबिलाव, हिरण तथा विभिन्न प्रजातियों की तितलियां समेत अन्य वन्य जीवों की कई प्रजातियां निवास करती है। पक्षी विशेषज्ञ आशीष लोहिया बताते हैं कि हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट घोषित करने से पक्षियों व अन्य जीवों के रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार भी बढ़ेगा। मुजफ्फरनगर के एसडी डिग्री कॉलेज में शहीद सीडीएस व अन्य जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तमिलनाडु के कोल्लूर जिले के विमान हादसे में शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत व उनकी पत्नी और अन्य जवानों को मुजफ्फरनगर के भोपा रोड स्थित एसडी डिग्री कॉलेज में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि एनसीसी के सभी कैडेट्स व अधिकारी गण भी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही सभी शहीद जवानों व सीडीएस जनरल विपिन रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उन्हें नमन किया गया। जनरल विपिन रावत को याद किया गया और उनके द्वारा किए गए कार्यों का बखान भी किया गया। सनातन धर्म महाविद्यालय मुजफ्फरनगर में आज पहले सीडीएस और 27वें पूर्व थल सेना अध्यक्ष श्री विपिन रावत जी के असामयिक निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स और उनके लेफ्टिनेंट डॉक्टर एसएम सिंह ने कार्यक्रम का पूरा आयोजन किया और उनको एक श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से दी गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और संपूर्ण देशवासियों को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है कि सेना, तीनों सेनाओं के जो नायक, जिनको कि शॉर्ट में सीडीएस बोला गया, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, तो तीनों सेनाओं की कमान जनरल विपिन रावत जी के हाथ में थी। और आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल के अंदर इस हिंदुस्तान की धरती पर जितने भी दुश्मन थे या मैं कहूँगा आतंकवादी थे, जो हमारे घरों में बैठ के हमारे इस हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं कलंकित कर रहे थे, उनको बहुत मुंह तोड़ जवाब दे रखा था। और इनका एक ही नारा था जनरल विपिन रावत जी का कि आप पहले एक गोली मारिए, उसके बाद हम गोलियां गिनेंगे नहीं। तो बहुत ही ये दुख की घड़ी हमारे पूरे फौजी भाइयों में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे एनसीसी कैडेट्स के अंदर, पूरे विद्यार्थियों में
आपने देखा होगा पिछले 3 दिन से हर कोई टीवी पे चिपका बैठा है कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जनरल विपिन रावत जी का नाम ना आए उस शहीदों के अंदर, मगर ईश्वर को यही मंजूर था और हमें वो दिन देखना पड़ा। मुजफ्फरनगर के अखिल भारत हिंदू महासभा कार्यालय पर शहीद सीडीएस जनरल विपिन रावत में अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा राष्ट्रीय संपर्क कार्यालय पर देश के महान वीर अमर सपूतों को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए सभी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण चौधरी ने कहा कि विपिन रावत सहित जो वीर इस दुर्घटना में शहीद हुए हैं, देश के लिए बहुत बड़ा सदमा है। ऐसे वीरों को हिंदू महासभा शत शत नमन करती है। सीडीएस विपिन रावत द्वारा अनेक ऐसे कार्य किए गए जो असंभव थे, चाहे वह पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो या आतंकवादियों पर शिकंजा। उनके द्वारा जो कार्य किए गए केवल देश हित के लिए किए गए। यह वास्तव में देश के हीरो थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे वीर को हिंदू महासभा शत शत नमन करती है और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर हिंदू महासभा के सचिन कपूर जोगी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष साक्षी वर्मा, जिलाध्यक्ष मनोज कुमार चौहान, जिला संरक्षक पंडित रवि भारद्वाज, मुकेश रावत आदि मौजूद रहे। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा देश के उस महान वीर अमर सपूत को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सीडीएस विपिन रावत देश के रियल हीरो थे। उन्होंने देश को वो सुरक्षा प्रदान की जो आज तक कोई नहीं कर पाया और देश के प्रथम सीडीएस अधिकारी बने। ये उनके लिए नहीं, देश के लिए भी सम्मान की बात थी कि उन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति के लिए बलिदान कर दिया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे सीडीएस विपिन रावत को हिंदू महासभा सत सत नमन करती हैं। उन्होंने कई ऐसे कार्य किए जो कोई नहीं कर सकता, जैसे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक, और उनका एक सपना था पोक को पाकिस्तान से अलग करना। शायद वो इसी को लेकर एक रणनीति बना रहे थे और जल्द ही पाकिस्तान से पोक अलग होता, लेकिन उनके स्वर्गवास से पूरे भारत को बहुत बड़ी हानि हुई है, भारतीय सेना को बहुत बड़ी हानि हुई है। हमारे देश का एक रियल हीरो हमारे बीच नहीं रहा। ऐसे रियल हीरो को हिंदू महासभा सत सत नमन करती हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेती हैं। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे डीआरएम रेलवे डिम्पी गर्ग ने स्टेशन का निरीक्षण किया। मुजफ्फरनगर जनपद के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे डीआरएम रेलवे डिम्पी गर्ग ने स्टेशन का निरीक्षण करते हुए निर्माणाधीन प्लेटफॉर्म का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीआरएम रेलवे ने कहा कि जल्द ही रेलवे स्टेशन के निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा। इसकी गुणवत्ता जांची गई है और सभी ठेकेदारों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आज दिल्ली डिवीजन में टपरी से लेकर गाजियाबाद के बीच का इंस्पेक्शन है और इसमें इस सेक्शन में जो फैसिलिटीज हम लोग पैसेंजर्स को और ट्रेड को प्रोवाइड कर रहे हैं उनका इंस्पेक्शन, सेफ्टी एक्टिविटीज़ का इंस्पेक्शन, ट्रैक का इंस्पेक्शन और दूसरी अन्य जो सुविधाएं रहती हैं रेलवे स्टेशनों पे और रेलवे ट्रैक पे, उन सब का इंस्पेक्शन है। और इस क्रम में अभी टपरी से लेके और मुजफ्फरनगर तक हम लोग इंस्पेक्शन कर चुके हैं। सामान्यतः सभी चीज़ें अच्छी स्थिति में दिखाई दी हैं। मुजफ्फरनगर स्टेशन पे जैसा कि आपको मालूम है नई स्टेशन बिल्डिंग निर्माणाधीन है और हमारी चेष्टा है कि हम इसे अगले 2 माह में तैयार कर सकें जिससे ये यहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। ये प्रोजेक्ट लगभग सही समय पे चल रहा है। हम लोगों ने डबल लाइन तो काफ़ी पहले ओपन कर दी थी, लेकिन यहाँ पे जो जैसा आपको मालूम है स्टेशन के बहुत नज़दीक शहर आ गया है, तो कुछ जो जगह खाली होने में समय लगा था उसकी वजह से स्टेशन बिल्डिंग जब हमको ज़मीन मिल पाई उसके बाद से हम लोगों ने समय से अपना कार्य पूरा किया है। मुजफ्फरनगर के चरथावल में उत्तर प्रदेश डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर फार्मासिस्टों ने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में उत्तर प्रदेश डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर सीएचसी व पीएचसी पर तैनात फार्मासिस्टों ने विभिन्न मांगों को लेकर सुबह 2 घंटे धरना देकर कार्य का बहिष्कार किया। उन्होंने मांगे पूरी न होने पर 16 दिसंबर से पूर्ण रूप से हड़ताल की चेतावनी दी है। दरअसल डिप्लोमा फार्मासिस्ट का संवर्ग के उच्च पदों के वेतनमान योग्यता के अनुसार प्रदान करने, प्रभार भत्ता बढ़ाने, पदनाम परिवर्तित करने,
उप केंद्र व वेलेंस सेंटर पर तैनात किए जाने वाले CHO की शैक्षिक योग्यता में डिप्लोमा फार्मासिस्ट, बैचलर फार्मेसी को लेकर को शामिल करने सहित 20 मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी किया गया। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर CHC व PHC पर तैनात फार्मासिस्टों ने विभिन्न मांगों को लेकर चरथावल CHC पर सुबह 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया व पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया। उन्होंने मांगे पूरी न होने पर 16 दिसंबर से पूर्ण रूप से हड़ताल की चेतावनी दी है। इस मौके पर मनोज त्यागी, मोबिन अली, सतीश कुमार, राजेश कुमार, शैलेंद्र कुमार, ज्योति सिंह, संजय कुमार, अब्दुल्ला, आफ्ताब, शहजाद, अर्जुन सिंह आदि मौजूद रहे। ये हमारा जो है डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन का ये 20 सूत्रीय हमारी मांगे हैं, जिसमें हमारी जो है कॉमन मांग जो है, एक तो मानक है CHC PHC पर 24 घंटे जैसे सरकार ने कर दिया है कि PHC लेवल पर 2 फार्मासिस्ट, CHC लेवल पर 5 फार्मासिस्ट हो। एक तो मानक चेंज हो। दूसरा हमारी मांगे जो हमारा प्रभार भत्ता है वो 75 रुपये महीने का है। 75 से हमने सरकार को कहा है 750 रुपये कर दिया जाए। एक हमारा जो है पदनाम परिवर्तन का है, फिर ओल्ड पेंशन का है। इसलिए कुल मिलाकर हमारी 20 मांगे के प्रति हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के प्रति जो है आकर्षण करने का, ध्यान केंद्रित करने के लिए हमने हमारा प्रोग्राम जो है 4 तारीख से पूर्ण हमारा धरना था जिला मुख्यालय पर। उसके बाद हमारा 3 दिन का प्रोग्राम जो है वो काला फीता बांधकर सरकार का ध्यान दिलाना था अपनी ओर। इसके बाद कल से 9 से 16 तारीख तक हमारा जो है 2 घंटे का बहिष्कार है CHC PHC पूरे जिला मुख्यालय पूरे प्रदेश के अंदर। उसके बाद 17, 18, 19 का पूर्ण कार्य बहिष्कार होगा, इमरजेंसी और पोस्टमार्टम की छोड़कर। अगर सरकार नहीं मानती है उसके बावजूद भी तो वो हमारा जो प्रांतीय नेतृत्व है जो तय करेगा उसी के अनुरूप हम काम करेंगे। सहारनपुर के देवबंद में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए धरना दिया गया। प्रभार भत्ता बढ़ाने, औषधियों का नुस्खा लिखने व पदनाम परिवर्तित किए जाने सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो 20 दिसंबर से संपूर्ण सेवाएं बाधित कर दी जाएंगी। देवबंद व रनखंडी CHC सहित इनसे जुड़ी PHC के फार्मासिस्ट ने CHC देवबंद पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करते हुए सरकार से उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर तक प्रतिदिन 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 17 से 19 दिसंबर तक इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे और 20 दिसंबर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित अन्य इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दी जाएंगी। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की 20 सूत्रीय मांगों के बारे में सरकार से पहले वार्ता हुई थी, जिसमें सरकार ने जो है काफ़ी सहमति बनी थी, लेकिन फिर सरकार ने कुछ नहीं किया है। इस वजह से 4 तारीख से और 8 तारीख तक 2 सरकार का विरोध किया गया काली फीती बांध के, और दिनांक 9 तारीख से और 17 तारीख तक जो है 2 घंटे का कार्य बहिष्कार रहेगा। और अगर सरकार से वार्ता नहीं होती है तो 17 तारीख के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन वाले। 20 सूत्रीय मांग है, जिसमें वेतन विसंगतियाँ, पदोन्नतियाँ और नए पदों पे भर्तियाँ, ये विशेष मांग है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।